Hello Ji. So today we are going to learn about asynchronous function and synchronous function. तो जैसे हम नॉर्मल कोड लिखते थे ना अपना log 1 2 3 फिर log ये कुछ भी लिख दिया, तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 2 4 3 और 2 3 7 ये ऐसे आ गया। तो ये सिस्टमेटिकली आया ना। तो जैसे ही हम ऐसे कोड लिखते हैं, कोई भी नॉर्मली अगर हम कोड लिखेंगे वो हमारा सिंक्रोनस फंक्शन होगा, राइट। अब इसका एग्जांपल देता हूँ तुम्हें एक। इसको हटा दो अभी। अब ये अगर हम एग्जीक्यूट करें तो क्या आंसर आएगा? यू ऑल नो दैट, राइट। ये हमारा सिंक्रोनस है। और इसके अंदर एक और वर्ड याद रखना है हमें कि ये जो है ना फंक्शन सिर्फ कॉल स्टैक के अंदर चलेगा, सिर्फ कॉल स्टैक के अंदर चल रहा है ये। तो जब भी हमारा ये कॉल होगा, कॉल स्टैक के अंदर जाएगा ये, और ये फंक्शन चला, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला, ऐसे सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस फंक्शन। और ऐसे ही अगर मैं, अब असिंक्रोनस क्या होता है? असिंक्रोनस के अंदर ये एक अनोनिमस क्लास बना दी मैंने, इसके अंदर मैं अब कर रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट सिंटैक्स, वो भी तुम्हें आगे जाते हुए समझ आ जाएगा। अभी ये समझ लो बस जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये हुआ। अब देखो 1 2 3 4, वैसे तो क्या चलना चाहिए? ये चलना चाहिए ना, क्योंकि ये तो सिंक्रोनस होना चाहिए। फिर 4, फिर 5 6। अब असिंक लास्ट में आएगा सबसे। लास्ट में क्यों आया? डिले तो लगाया नहीं मैंने। डिले मैंने, ये मिली सेकेंड में लिखा जाता है, तो मैंने 10 सेकेंड का डिले लगाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना लेट। तो ये लास्ट में आया ना, तो मैंने ये डिले लगाया था। तो ये जो है हमारा, ये होता है एक असिंक्रोनस फंक्शन। अब इसके अंदर तो कॉल स्टैक लग रहा था सिंक्रोनस के अंदर, इसके अंदर दो चीज़ें लगती हैं, वेब एपीआईज और कॉल बैक क्यू। अब वेब एपीआईज और कॉल बैक क्यू क्या होते हैं, राइट। तो देखो, अब ये जो ऐसे फंक्शन है ना, ये जावास्क्रिप्ट के ओरिजिनल नहीं है। जावास्क्रिप्ट के ओरिजिनल कौन कौन से फंक्शन होते हैं? जैसे लूप हो गए हमारे, फोर फोर लूप, वाइल लूप वगैरह। हमारे वैर लेट कॉन्स्ट हो गया, और ये कंसोल लॉग हो गए। और अगर देखा जाए हमारे इफ एल्स कंडीशंस हो गई। तो ऐसे जो होते हैं फंक्शन, ऐसे जो होते हैं हमारे मेथड्स, या कुछ भी बोल सकते हैं उनको, वो सारे होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के ओरिजिनल। बट वेब एपीआईज ब्राउज़र के द्वारा होता है ये वेब एपीआईज जो हैं, ये प्रोवाइड होता है ब्राउज़र के द्वारा। वाई, ब्राउज़र के द्वारा। वाई, अब वाई क्यों? जैसे अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए उसके लिए, अब उसका जो सारा नोटेशन है, सब जो नोट करेगा वो ब्राउज़र करेगा, ना कि जावास्क्रिप्ट करेगी। उसको बस ये फंक्शन दे दिया गया है और इट विल यूज़ इट, राइट। दैट्स हाउ इट गोज। बस इतना ही है। और वेब एपीआई तुम आगे जाके चैट जीपीटी से भी देख सकते हो। अभी इतना समझना ज़रूरी है कि कोई भी असिंक्रोनस फंक्शन होगा ना, कोई भी असिंक्रोनस फंक्शन होगा, वो हमारा वेब एपीआईज के अंदर जाता है, जो ब्राउज़र के द्वारा प्रोवाइडेड है, नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। बस इतना समझ लो। और कॉल बैक क्यू क्या होती है? कॉल बैक क्यू, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ था, फिर से चला के दिखाता हूँ। अभी इसको क्लियर कर दो यार। 1 2 3 4 5 6 ये सारे चल गए, ये सारे चल गए, कॉल स्टैक के सारे चल गए। अब ये हमारा डिले पे है 10 सेकेंड के। वट इफ आई से मैंने एक और चला दिया फंक्शन, एक डिले चलाता हूँ मैं। ये डिले कुछ नहीं होता, जस्ट टू मेक श्योर कि थोड़ा टाइम पीरियड
और लग जाए कोड स्टैक के अंदर, ये मैंने डिले चला दिया, ये डिले थोड़ा टाइम लेगा। अब देखो, अब ये डिले टाइम ले रहा है एट प्रेजेंट, ये 10 सेकंड में ख़त्म भी हो गया होगा, बट डिले टाइम ले रहा है उसकी वजह से। अब डिले कैसे टाइम ले रहा है ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें, जस्ट टू मेक श्योर। अब ये तो इतनी बार चल जाएगा, तो ये चीज़ मैं बताऊंगा वेबसाइट पे जाके, अभी अभी दिखाता हूँ, सब्र करो थोड़ा। तो ये इतना तो हो गया। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं इससे समझाता हूँ कि अगर हमें टी बनानी है, तो हमें टी बनानी है, सबसे पहले हम स्टार्ट मेकिंग टी, फिर हम बॉईल कर लेंगे टी को, फिर ये थोड़ा रुकेगा, अब ये बॉईल हो गई है टी, और फिर रेडी हो गई। अब ये जो फंक्शन है, ये देखो तुम, डिले के साथ चल रहा है, ये डिले इसकी वजह से आ रहा है, ये मैं बताना चाह रहा था तुम्हें। एक्चुअली में अगर हम नॉर्मली करते हैं तो डिले नहीं आता, बट इसको लोड होने में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है ये, तो ये धीरे धीरे आ रही है और ये सिस्टमेटिक आ रही है। स्टार्ट मेकिंग टी, बॉइलिंग वाटर, वाटर इज़ बॉइल्ड, और टी इज़ रेडी, ये सिंक्रोनस टास्क है। अब ऐसा ही एग्जांपल अगर मैं इसमें लूँ, असिंक्रोनसली कैसे होगा वो। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है ये भी समझा दूँ एक बार, कि स्टार्ट मेकिंग टी चल रही है। हाँ, हमने अब सोच लिया है टी बनानी है, हमने हमने पानी गर्म करने रख दिया। अब जो पानी गर्म करने रखा है वो 10 सेकंड लेगा, इट मीन्स 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स लेगा वो टाइम, टाइम चलेगा चलेगा। और इसके बाद जब बॉइलिंग पूरी हो जाएगी, इसमें और भी था यार, ऐड भी तो करने इंग्रेडिएंट्स हमें, वो कैसे भूल सकते हैं। हमने, जब ये पूरा हो जाएगा ना, जब हमें इंग्रेडिएंट को ऐड करके टी प्रिपेयर्ड हो जाएगी, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से सेट टाइम आउट फंक्शन जो है मैंने इसके अंदर भी लगाया है, राइट। अभी अभी समझाता हूँ ये चल कैसे रहा है, अब देखना चलेगा कैसे ही। पहले स्टार्ट मेकिंग टी, अब बॉइलिंग वाटर, और इसके बाद बॉइलिंग हो रहा है वाटर, उससे साथ साथ मैं अब इंग्रेडिएंट भी देख लेता हूँ। अब इसमें डिले आएगा 10 सेकंड का, 10 सेकंड का डिले आके ये जो है ऊपर वाली स्टेटमेंट ये चल जाएगी। इसके अंदर एक और सेट टाइमर लगा रखा है 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड बाद हमारी टी प्रिपेयर हो जाएगी। लेट मी मेक इट क्लियर अगेन। पहले हमारी टी बनी, बॉईल हुआ वाटर, बॉईल हुआ वाटर, इनको भूल जाओ इन डिलो को, ये जो मैंने फालतू में लगा रखी है। अब जब बॉईल हो गया ना वाटर हमारा, तो उसके बाद ये सिंक्रोनस टास्क है, ये जो पूरा है, ये हमारा ये हमारा पूरा असिंक्रोनस है, जो सेट टाइम आउट दे रहा है। तो ये भूल जाएगा, ये तो चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा वेब एपीआईज में, और ये वाला फंक्शन इसके बाद हो जाएगा हमारा, फिर ये आएगा इसके बाद यहाँ। अब नाउ आई विल टेल यू कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट एक। अब यहाँ तुम देख सकते हो, थोड़ा सा जूम कर लो, ये हमारा कंसोल लॉग है। यहाँ ये डिले लगा रखा है मैंने, 3 का लगा रखा है क्योंकि इसमें हर चीज़ दिखती है क्या क्या हो रहा है। फिर ये कंसोल लॉग फिर से लगाया मैंने, और सेट टाइम आउट फंक्शन है ये 1 सेकंड का, और उसके बाद ये फिर से डिले लगाया हुआ है। अब देखो रेज्यूम करूँगा मैं, तो ये एक चला, ये डिले चल रहा है, ख़त्म डिले। अब ये चलेगा, ये चला। अब ये जो फंक्शन है ये 1 सेकंड का गैप लेके यहाँ गया, और फिर ये डिले आ गया। पर जब तक ये चल रहा है देखो, ये यहीं का यहीं है। अब ये सारी चीज़ें परफॉर्म क्या हुई, बहुत दिमाग में अजीब सा लग रहा होगा क्या क्या चीज़ें हो गई है। अब हमारा पहले है कंसोल लॉग चला, जब कंसोल लॉग चलेगा तो यहाँ आएगा पॉज, कंसोल लॉग चला यहाँ आ गया। अब इसके बाद हमारा ये डिले जो लगा रखा है मैंने, ये 3 बार चलेगा,
इसका पॉज भी काम नहीं करता। वाओ, चलता तो है। 3 बार, 3 बार चला, उसके बाद 2 वाला चला। राइट, सब चीज़ें कॉल स्टैक के अंदर ही चल रही है, क्योंकि ये ना एक सिंक्रोनस टास्क था, इसके अंदर कुछ खास था नहीं। तो हमारी सारी चीज़ें चल गई। अभी दिखाते हैं फिर से। 2 चला, उसके बाद अब देखो ये वाला फंक्शन चला। अब जैसे ये फंक्शन चला ना, इसके अंदर सेट टाइम आउट है, क्योंकि ये असिंक्रोनस फंक्शन है एक। तो जैसे ये चला, ये वेब एपीआई में गया। वेब एपीआई के अंदर इसने 1 सेकंड लिया, वेब एपीआई के अंदर 1 सेकंड लिया इसने। उसके बाद ये आ गया कॉल बैक क्यू में। उसके बाद ये कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाता है और वेट कर रहा होता है कि कॉल स्टैक कब खाली होगी, मुझे आना है, मुझे आना है, जल्दी, बार बार बोल रहा है ये। अब ये देख रहा है कॉल स्टैक तो भरी हुई है, क्योंकि ये डिले है, ये डिले आ रहा है, ये डिले ख़त्म, ये डिले ख़त्म हुआ। अब देखना क्या होता है। अब ये घूमा पूरा और ये अनोनिमस फंक्शन चल गया। अनोनिमस फंक्शन क्यों था ये? क्योंकि इसके अंदर ये थी चीज़। राइट, अब फिर से चला के देखो पूरा कैसे चल रहा है ये चला, ये चला, अब लॉग हो गया। अब ये इसके अंदर गया, यहाँ ये चला पूरा, अपना कॉल स्टैक ख़त्म होगा सिंक्रोनस फंक्शंस का, और ये ऐसे। आई थिंक यू गेट इट। दैट्स द ब्रिलियंट वेबसाइट आई वुड से। latentflip.com नाम है इसका। ठीक है, दैट्स इट। तो और ये जो घूमा है ना, ये इवेंट लूप होता है। इतना ज़्यादा मैसअप हो गया हो तो इसको अभी भूल जाओ। बट ये चीज़ वेब एपीआई से कॉल बैक क्यू में आती है, ये याद रखना। तुम कोई भी असिंक्रोनस टास्क होगा वो पहले वेब एपीआई के अंदर जाएगा, उसके बाद ये कॉल बैक क्यू के अंदर आएगा। फिर ये वेट करेगा जब तक कॉल स्टैक हमारी सिंक्रोनस टास्क टास्क जो भी हैं ऐसे वाले, वो ख़त्म होगा या नहीं। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो कॉल बैक क्यू से वो कॉल बैक स्टैक के अंदर आएगा पूरा। पता नहीं, आई डोंट नो तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा होगा। एक बार लिख दूं मैं ये स्टेप, कि सबसे पहले हमारा कॉल स्टैक के अंदर चल रहा है, वही चल रहा है। क्या चल रहा है? सिंक्रोनस फंक्शन चल रहा है। ठीक है, अब अच्छे से बताता हूँ। कोई असिंक फंक्शन आया। असिंक फंक्शन कौन सा? असिंक फंक्शन जैसे हमारा टाइम आउट वाला, टाइम आउट वाला, ये ऐसे आया असिंक फंक्शन। जैसे ही ये आया, ये कॉल स्टैक से उठ के वेब एपीआईज के अंदर चला गया। यू गेट द पॉइंट? वेब एपीआईज के अंदर चला गया। नाउ वेब एपीआईज के अंदर चला गया। हमारे सिंक फंक्शन जो भी हैं, एग्जीक्यूशन चल रहा है, एग्जीक्यूशन इन कॉल स्टैक चल रहा है। ठीक है, हमारे कॉल स्टैक के अंदर एग्जीक्यूशन चल रहा है सिंक्रोनस फंक्शन का। अब जैसे ही ये ख़त्म हुआ, जैसे ही सिंक्रोनस फंक्शन का टाइम आउट ख़त्म हुआ, सेट टाइम आउट 1 सेकंड का था, जैसे ख़त्म, तो वो कहाँ जाएगा? जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो वो वेब एपीआई से ना, वेब एपीआई से वो चला जाएगा हमारे कॉल बैक क्यू में थ्रू इवेंट लूप। ये लिखना ज़रूरी है, इवेंट लूप। ये तुम अलग से सर्च कर सकते हो क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर भी टाइम जाएगा समझाने में मुझे। ये क्या कर रहा है, ये ज़्यादातर यही कर रहा है कि जो भी हमारे, ये वेट कर रहा है, ये बार बार कॉल स्टैक को देखते जा रहा है कि खाली हुआ या नहीं। जैसे ही खाली हुआ, जो भी हमारा कॉल बैक क्यू के अंदर था
असिंक्रोनस टास्क जो खत्म हो चुका था वो इसको बस कॉल बैक स्टैक कॉल स्टैक के अंदर डाल देता है। अभी अलग से नोट में लिख दूंगा इवेंट लूप क्या होता है। जैसे ही असिंक्रोनस टास्क खत्म हुआ वेब एपीआई से कॉल बैक क्यू के अंदर आया थ्रू ये, तो हमारा कॉल बैक क्यू के अंदर आ चुका है। अब वेटिंग टिल कॉल स्टैक गेट्स ओवर और गेट एम्प्टी बोल सकते हैं। गेट एम्प्टी, जैसे ही एम्प्टी हुई वेब एपीआई, जैसे ही एम्प्टी हुई असिंक फंक्शन जो हमारा कॉल बैक क्यू के अंदर था वो हमारा जाके कॉल स्टैक के अंदर चला गया। अब यहाँ लिखूंगा थ्रू इवेंट लूप। अब फिर से पढ़ो क्या था ये। लेट मी मेक समथिंग क्लियर जिससे फालतू में कंफ्यूजन ना हो, दोनों चीज़ें साथ में देखो। ठीक है, कॉल स्टैक है, इसके अंदर सारे सिंक्रोनस टास्क हमारे परफॉर्म हो रहे हैं। कोई असिंक फंक्शन आया कॉल स्टैक से वेब एपीआई के अंदर गया, कोई इवेंट लूप का काम नहीं है अभी, कॉल स्टैक से वेब एपीआई के अंदर गया। अब हमारे सिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं कॉल स्टैक के अंदर अच्छे से। ठीक है, अब जैसे ही असिंक्रोनस फंक्शन जो था हमारा वेब एपीआई के अंदर, जो भी सेट टाइम आउट फंक्शन था ख़त्म हुआ, अब वो चला गया कॉल बैक क्यू के अंदर। यहाँ भी अभी इवेंट लूप नहीं आया है, आई एम रिमाइंडिंग यू। वेब एपीआई से कॉल बैक क्यू के अंदर चला गया असिंक्रोनस फंक्शन। अब ये वेट करेगा जब तक ये कॉल बैक क्यू, ये वाला फंक्शन जैसे जब परफॉर्म करवा रहा था, ये एम्प्टी तो नहीं हुआ। ये जैसे ही एम्प्टी हो जाएगा, अब काम आया वेब कॉल बैक क्यू से जो असिंक्रोनस फंक्शन था वो उठ के कॉल स्टैक के अंदर आ गया थ्रू इवेंट लूप। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट असिंक्रोनस फंक्शन इज। तुमने समझ लिया है कि सारे चीज़ें चलती कैसे हैं इन असिंक्रोनस फंक्शन। और सिंक्रोनस के अंदर बस कॉल स्टैक का ही काम आता है। अब जो वेब एपीआईज होती है ना, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी मैंने एक ही डिस्कस करा था, बहुत सारे हैं। एक हमारे रीड फाइल होता है, ठीक है, अगर हमें कोई फाइल रीड करनी है। दूसरा हमारे यही सेट टाइम आउट फंक्शन और सेट इंटरवल फंक्शन, ऐसे होते हैं। और अगर हमारे कोई वेब एपीआईज हो ना, उनको हैंडल करने के लिए हम तीन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बस ये छोटी सी चीज़ समझ लो, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा इसके बारे में। प्रोमिसेस, कॉल बैक्स और असिंक अवेट, बेहतरीन चीज़ें हैं, बढ़िया। इनको ही हम बैकएंड के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये हमारे यूज़ होती हैं। तो कोई भी हमारी वेब एपीआई के अंदर चीज़ जा रही है जो असिंक्रोनस है, वो इनसे हैंडल होती है। ये हैंडल करके जैसे कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो रुकेंगी। दैट्स इट। मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला आई गेस। थैंक यू।